और कहते हैं ऋषि मुनिगण कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि भाव से ही प्रकट हुए थे भगवान। और ये नवदा भक्ति है ने, इन नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति तो यही है, प्रथम भगति संतन का संग। जब हम अच्छे पुरुषों का संग करेंगे, महापुरुषों का संग करेंगे तो उसकी संगत आएगी, रंगत आएगी। प्रथम भगति संतन कर संगार, दूसरी रतिमा में कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रसन्नता होनी चाहिए, भगवान की कथा में आनंद आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने में आनंद आना चाहिए, हरि की कथा सुनने में आनंद आना चाहिए। ये दूसरी भक्ति। तो इस तरह भक्ति की महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कैलाश पर्वत की लीला है, भगवान शंकर ने भी राक्षसों का वध किया। इधर माँ पार्वती और भवानी गृहस्थ धर्म में रहने लगे, तो अब महाराज गृहस्थियों में खटापटी हो जाती है। हमारे जो गृहस्थी घर में होते हैं उनके भी खटापटी हो जाए बेचारे, क्योंकि अगर हम विधि से काम नहीं करते हैं ना तो घर में कलेश होता है। घर के द्वार का, घर का मुख्य, घर के मंदिर, इनको विधि से नहीं बनाए तो घर में कलेश चालू होते हैं। विधि से जो काम करते हैं वो परिपूर्ण होता है सज्जनों। तो घर के मंदिर को किस दिशा में रखना चाहिए, किस तरह का घर का वातावरण होना चाहिए। घर में वरुण देवता, कलश देवता को बिठा के रखना चाहिए। कहते हैं घर में मंदिर बने, उस मंदिर में उत्तर और पूर्व के बीच में जो नैऋत्य दिशा है उस दिशा की ओर मुख होना चाहिए। या तो उत्तर की ओर कर लो या पूर्व की ओर कर लो जब घर का मंदिर बनाए। अब घर में तो आलवारी मंदिर होती है, लेकिन आलवारी हमारी सब दिशा में रहे, उसका मुख आलवारी का उत्तर की ओर हो तो बड़ा आनंद आता है। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को एक कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठों, ये पूजन पद्धति की विधि भी आती है इसमें, किस तरह पूजन करना चाहिए, किस तरह आगे माँ भवानी प्रसंग आएगा कि किस तरह ये व्रत उपवास की महिमा बताएंगे। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठों, गृहस्थ में निर्मलता से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना करना चाहिए, प्रेम से जीवन जीना चाहिए। तो माँ भवानी शंकर भगवान गृहस्थी रहने लगे तो भगवान शंकर तो अधवेले मस्त हैं और भवानी को आज्ञा दे भाई घोटला भांग। अब बेचारी भवानी जीवन भर यही काम सौंपे, भांग ही घुटवावे, तो एक अनेक दिन तो माता बहन नाराज ही हो जाए कि रोजीना के रोजीना तूने मुझे परेशान करके रख दी। हमारी माता बहन ना कहवे के कर ले तू ही काम, मैं ना कर रही। ऐसे ही एक अनेक दिन पार्वती भी नाराज हो गई। अब माता बहनें नाराज भी जल्दी होती है और प्रसन्न भी जल्दी होती है। भोले बाबा ने परेशान जब किया तो कहने लगी, मुंह पे ना घुट रही है भगवान, मेरे हाथों में छाले पड़ गई, तेरी एक दिन की हो तो घोटू, ये रोज रोज मुंह पे ना घुटे। इस तरह माँ पार्वती भोले बाबा को समझा रही। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि तू भांग ना घोटेगी ने तो तेरी सोतन और ले आऊंगा, एक गंगा तो पहले सुई है, तीसरी और ले आऊंगा। तो पार्वती को बड़ा दुख हुआ। अब कहने लगी, भाई खूब घोटूंगी मैं तो तेरी शरण में ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो एक छोटा सा भजन है, तो कहते हैं घर में 5 बर्तन होते हैं वो भिड़ते हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती का एक छोटा सा संवाद है कि ये भी आपस में झगड़ने लगे। माँ पार्वती एक को आज्ञा देते हैं, मानती नहीं है, जगत जननी है। तो हमारे घर में भी, परिवार में भी ऐसा हो जाता है। और माँ पार्वती कहती है, भोले भंग तुम्हारी, भोले भंग तुम्हारी, मैं तो घोटक घोटक
जाए भोले तुम्हें घोटत हारी भोले भंग तुम्हारी घोटत हारी घोटी जाए एक लाठी तो घोटो रोज न घोटी जाए भोले भंग तुम्हारी से मैं गा के आई भाग हमारे भूटे भाग हमारे भूटे अरे जिस दिन से मैं गा के आई भागी हमारे भूटे भागी हमारे भूटे अरे जिस दिन से मैं भाग के आई भाग हमारे भूटे भाग हमारे भूटे अरे जिस दिन से मैं गा के आई भागी हमारे भूटे भागी हमारे भूटे राम करे ऐसा हो जाए ये सिलवट्टा फूटे ये सिलवट्टा फूटे राम करे ऐसा हो जाए ये सिलवट ना फूटे ये सिलवट ना फूटे रोज रोज की रगड़ झगड़िए हमसे सहनी जाली भोले भंग तुम्हारी घोटत भोले भंग तुम्हारी घोटत हारी बाकी हो तो घोटू बच्चे के बिना की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए भोले 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 भंग तुम्हारी मैं घोटत हारी न घोटी जारी एक बेला की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए
घोट घोट तुम्हारी हर भोले तुम्हारी अब घोट न घोटी जाए हरि की बिना की हाथ घोट रोज न घोटी जाए भोले 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 भक्त तुम्हारी मायके चली जाऊंगी मैं मायके चली जाऊंगी मैं चली जाऊंगी फिर वापस नहीं आऊंगी मैं मायके चली जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। माँ पार्वती भोले बाबा से कह रही है कि तेरी एक बिना की हो तो घोटू मैं पियर को चल जाऊंगी मैं के चली जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। तो भोले बाबा में क्या कहते हैं कि वापस नहीं आएगी तो मैं दूसरा बिहाव रखाऊंगा। मैं के चली जाऊंगी फिर वापस नहीं आऊंगी मैं मायके चली जाऊंगी फिर वापस नहीं आऊंगी मैं के चली जाऊंगी फिर वापस नहीं आऊंगी। एक न सही जाए भोले भंग तुम्हारी जिस दिन से मैं बात आई भाग हमारे फूटे हर बाग हमारे फूटे जिस दिन से मैं भागे आई भागे मेरे फूटे भागे मेरे फूटे। अरे जिस दिन से मैं ब्याह कर आई भागे जो मेरे फूटे हर भागे हमारे फूटे। अरे राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा फूटे अरे ये सिलबट्टा फूटे अरे राम करे ऐसा हो जाए ये सिलवट ना फूटे ये सिलवट ना फूटे। तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की रगड़ झगड़िए हमसे सही जाई भोले भंग तुम्हारी भोले भंग तुम्हारी मैं घोटक घोटक हारी। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले पार्वती पति हरे हरे महादेव शंभो शंकर। बोले संत गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह हर गृहस्थियों के जीवन में देखो ये गृहस्थ का धर्म सिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ। कैसे गृहस्थ में रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से जीवन को पालन करना चाहिए। ये सारी संस्कृति
हम जैसे भक्तों को देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए। झगड़ा भी होता है, वापस प्रेम हो जाता है। अब जो वापस प्रेम नहीं करे वो मूर्ख है महाराज। एक दो दिन झटापटी होता है, कोई बात नहीं। माता बहनों को झुककर रहना चाहिए, यही सभ्यता है। और भाई बंधुओं को भी प्रेम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई माता बहन झुक के रही तो हम उनके सर पे चढ़ गए। प्रेम से रहें, प्रेम से गृहस्थ का पालन करें, मर्यादा से जीवन जिए। यही कथा है। कथा का स्वरूप ही यही है कि जीवन की व्यथा बदल जाए। चल चला कथा सुनने के बाद हमारे घर में लड़ाई कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना बचे, वही कथा है। जीवन की व्यथा बदल जाए, वही कथा है। अब व्यथा कैसे बदलेगी? क्योंकि हमको कर्मों को बदलना है। जब हम कर्म बदल देंगे तो जीवन की व्यथा भी बदल जाएगी। अब जिस ढंग से रह रहे हैं उसी ढंग से दोबारा रहेंगे और फिर कहेंगे महाराज हमारा तो कलेश ही कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गए। महाराज निर्मल नहीं रहते होंगे तुम। भाई एक कोई ज्यादा बोल रहा है तो मौन हो जाओ। अगर हम आपस में एक दूसरे बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। एक बोल रहा है, बोलने दो, इतना होके आए रहते होके उठ जाएंगे। तो थोड़ी देर मौन हो जाओगे तो झगड़ा रुक जाता है। और कहते हैं उस स्थान से कहीं दूसरी जगह भ्रमण करने के लिए चल जाओ, वहां मत रुको। ये लड़ाई को मिटाने का एक साधन है, ऐसे झगड़ा कम होता है। बाबा सूत जी कहते हैं कि अब एक राक्षस और है, भगवान शंकर ने उसका वध किया। अब वो राक्षस कौन से सज्जनों? कि वो राक्षस जलेंद्र थे जो भगवान की नेत्रों की ज्वाला से प्रकट हुए। और वो जलेंद्र तुलसी बिंदा की कथा, यहाँ छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग की कथा सुनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ विश्राम लेंगे कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। कि भगवान शंकर की तेजस्वी ज्वाला से समुद्र में जलेंद्र की उत्पत्ति हुई। और वो जलेंद्र समुद्र से प्रकट हुए। समुद्र से प्रकट जलेंद्र हुए, घोर तपस्या करी जलेंद्र ने और भगवान के ब्रह्मा की घोर तपस्या करके हजारों वरदान प्राप्त की। वो जलेंद्र की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब सज्जनों उस जलेंद्र का विवाह बिंदा के साथ हो गया। अब ये बिंदा कौन है? इस कथा को निर्मलता से सुने, हाउल ना करें। कहते हैं कि पतिव्रता नारियों को कैसे जीवन जीना चाहिए, पतिव्रता धर्म कैसे निभाना चाहिए, छोटी सी कथा से आपको मालूम चलेगा। इधर ये जलेंद्र राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ, बिंदा निर्मल स्वभाव की थी, भक्ति करने वाली थी और भगवत में ही रहने वाली थी। बाबा सूत जी ये बच्चों को शोर शराबे करने को हटाओ, एक दूसरे व्यवस्था को संभालो। ऐसे थोड़ी होता है, ला के छोड़ देते हो छेड़ी पकड़े टंगी तरह। अपने को अपने पास रखो। बाबा सूत जी कहते हैं हे ऋषि मनगण श्रेष्ठ हो, हृदय से तुम इस कथा का पान करो। और कहते हैं कि जलेंद्र ने घोर तपस्या करी, बिंदा के साथ इनका विवाह हुआ। बिंदा पतिव्रता धर्म को निभाने वाली नारी थी, पति सेवा करने वाली नारी थी और मर्यादा से जीवन जीने वाली नारी थी। तो बिंदा ने गृहस्थ धर्म में बिंदा का विवाह जलेंद्र के साथ हुआ। जलेंद्र के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी। अब महाराज जलेंद्र की सेवा करें और भगवान की सेवा करें और भक्ति करती रहे। जब उनका पतिव्रता धर्म परिपूर्ण हुआ, पतिव्रता धर्म पका, तो कहते पतिव्रता नारियों की शक्ति अपने पतियों में जाती। आज जो तुम यहाँ कथा सुन रही हो ना, इसमें से
50% हिस्सा तुम्हारे पतियों को मिलेगा। ये पक्की बात कह रहे हैं। और पति कोई धर्म पुण्य कार्य करे तो उसमें से 50% हिस्सा पत्नी को मिलता है, क्योंकि जब ये 7 फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों तक जीने की मर्यादा निभाते हैं। और दुख सुख में कसम लेते हैं, फेरे पढ़ते हैं, पंडित जी लोग आते हैं कि तू इसके दुख में साथ देगा, तू इसके दुख में साथ देगी, तू इसके पुण्य में साथ देगा। तो ये महिमा जो है ये संत महिमा है, क्योंकि बिंदा की शक्ति जलंधर में जाने लगी, बिंदा का तप जलंधर में जाने लगा। और सजनों, पति पत्नी दोनों अगर साथ भक्ति करें, बैठकर साथ भगवान की तपस्या करें तो वो गृहस्थ धर्म स्वर्ग के समान है। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, यही स्वर्ग है। पति पत्नी में प्रेम हो, साथ भगवान की भक्ति करें, तपस्या करें, भगवान में मन लगाए, कथा श्रवण करें, हरि चर्चा करें, सेवा करें, तो वो ही गृहस्थ धर्म ही स्वर्ग है। कहते हैं भगवान को भी गृहस्थियों में आना पड़ता है, कोई बाबा जियों की कुटियाओं में जन्म नहीं लेते भगवान, इन गृहस्थियों के यहाँ ही भगवान आते हैं। लेकिन उन गृहस्थियों के घर में आते हैं जो गृहस्थी मर्यादा से रहते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। ऐसे गृहस्थियों के घर में ये भगवान अवतारित होते हैं। तो सज्जनों, बिंदा पतिव्रता धर्म को निभाने वाली नारी थी। पति तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, राक्षस था, देवताओं को प्रताड़ित करता था, लेकिन पत्नी तो उनकी सेवा में लगती थी। भाई तुम करो जो तुम्हारो राम जाने, मैं जो करूंगी वो ही राम मेरो जाने हो। तो पति क्या कर रहा है वो नहीं देखना, हम क्या कर रहे हैं वो देखो। सब अपने अपने नियमों का पालन करें और अपने आप को सुधार लो, यही संसार सुधर जाएगा। जग की निंदा नहीं करनी, जग की बुराई नहीं देखनी, अपनी बुराई खोजो। अपन में क्या ऐसा अवगुण है जिससे जब हम में परिपूर्ण सद्गुण आ जाएंगे, हमारी दृष्टि सही हो जाएगी तो सब लोग सही दिखने लगेंगे। अगर हमारी दृष्टि गलत है तो सब लोग गलत दिखने लगेंगे। जाकी जैसी रही भावना, जिसकी जैसी भावना बन जाएगी वैसे ही उसको ये संसारी लोग दिखने लगेंगे। तो बिंदा की भावना तो तपस्या में थी, भजन करने में थी, पति सेवा करने में थी, पतिव्रता धर्म को निभाने में थी। वो बिंदा भक्ति में रहने लगी तो जलंधर का तप बढ़ने लगा। महाराज, जिस आदमी के पास खूब माया पड़ी हो, शक्ति हो, कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा माया भी पाप कराती, आवश्यकता से ज्यादा शरीर की शक्ति भी पाप कराती। भगवान ठाकुर ने जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। शरीर में ज्यादा बल होगा तो कोई से लड़ाई दंगा करेगा, उठक पटक करेगा, कुश्ती लड़ेगा तो उसके पाप कराएगी नहीं। और शरीर में निर्मल बल है, जितना काम चाहिए उतना चाहिए तो वो आदमी निर्मल रहेगा। जिसके पास ज्यादा माया है वो माया में पाप करेगा, कहीं न कहीं बुरा कर बैठता है। तो भगवान जितना दे उसमें संतुष्टि रहना चाहिए। अगर भगवान ने हमको आवश्यकता से ज्यादा दे दिया तो उसको पुण्य में लगाओ, उसको भक्ति में लगाओ। चाहे माया देवे, चाहे शरीर का बल देवे, चाहे और बुद्धि विवेक ज्ञान वैराग्य कुछ भी भगवान देवे, उसको भगवान की भक्ति में ही लगाओ। जलेंद्र ने भक्ति में नहीं लगाया और जलेंद्र की तृष्णा बढ़ने लगी। और जलेंद्र ने सोचा अब मैं यहाँ का राजा तो हूँ, लेकिन अब मुझे स्वर्ग का राज और चाहिए। तृष्णा बढ़ने लगी तो जलेंद्र ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। जब उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई करी सज्जनों, तो देवता स्वर्ग छोड़ के भागे बेचारे। देवता तो डरपोक हैं, जब कोई राक्षस चढ़ाई करे तो अपने घर द्वार छोड़ के भाग जाए और सीधे ही जाए भगवान की शरण में। और कहाँ ठिकाना, मियाँ की डोर मंजिल तक। तो देवताओं की डोर तो भगवान तक ही, कहाँ जाए बेचारा। तो कहते हैं सब देवता, जब ये जलेंद्र ने अत्याचार बढ़ाया, जलेंद्र ने देवताओं को प्रताड़ित किया, तो ये देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा के पास गए।
ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मेरे पास कोई समाधान नहीं है, सीधे जाओ विष्णु के पास, अगर वो समाधान ढूंढे तो मिलेगा। अब विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा भैया मैं तो जलेंद्र का वध ना कर सकूं, क्योंकि मेरी जो गृह पत्नी है उसी का भाई है जलेंद्र। क्योंकि लक्ष्मी जी किससे प्रकट हुई? लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई और समुद्र से जलेंद्र प्रकट हुआ, तो दोनों बहन भाई हुए। अगर भाई के पद को बहन के भाई का पद कर दे तो बहन रूठ जाए, पति को छोड़ के भाग जाए, तो विष्णु भगवान कहे भैया मैं ना करूं, नहीं तो ये लक्ष्मी छोड़ चली जाएगी। यह काम है तुम शंकर भगवान के पास ले जाओ। सब देवता गए शिव जी के पास। ये प्रसाद बाहर मिलाना आज अंदर में। तो कहते हैं कि जलेंद्र ने देवताओं को प्रताड़ित किया और जलेंद्र के प्रकोप से देवता डरकर शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान के पास गए, भगवान शंकर की प्रार्थना स्तुति करी, वंदना करी, तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए आऊंगा, पहले जलेंद्र मेरे एक कैलाश पर्वत में मुझे प्रताड़ित करे। भाई कोई दोस्त तो करे मेरे से, कुछ चेतावनी तो दे, जब भी तो मैं युद्ध करूंगा। अब देवताओं को पीड़ा हुई कि यहाँ तक शंकर भगवान से जब तक भी युद्ध करने नहीं आएंगे, शंकर भगवान युद्ध नहीं करेंगे, तो क्या किया जाए? तो नारद जी के कान फूंक दिए। क्या कान फूके कि स्वर्ग में बैठे हुए जलेंद्र से जाके कहना कि शंकर भगवान की जो पत्नी है ने वो सब स्त्रियों से सुंदर है, तुम्हारी वृंदा से भी सुंदर है और तुम्हारी वृंदा से भी बड़ी तेजस्वी है, ऐसी बात जाके बोल देना। नारद जी ने जलेंद्र से कहा कि तुम्हारी पत्नी तो कुछ नहीं है, ऐसी सुंदर, ऐसी तपस्वी, ऐसी योगेश्वर ये पार्वती है। अब जलेंद्र के मन में तृष्णा और बढ़ी कि स्वर्ग का राज तो आ गया, अब मैं इस पत्नी को भी हासिल कर लूं। दो पत्नी। अब लोभ में आदमी मरता है। स्वर्ग तक ठीक था महाराज, लेकिन स्वर्ग से आगे जब जलेंद्र ने रखा तो काल के फांस में पैर रख दिया। कैलाश पर्वत में गया तो रूप बदल कर जाता है, शंकर भगवान का रूप बनाकर जलेंद्र जाता है। शंकर भगवान तो समाधि में बैठे हुए थे, रूप बदल कर ये जलेंद्र जाता है, माँ पार्वती के समीप पहुंचता है। तो माँ पार्वती तो जगत जननी पतिव्रता नारी है, तो दूर से ही पहचान गई और कह दिया हे जलेंद्र तू कैसे आया यहाँ? जब उनका नाम लेके बोला तो वो जान गया कि तो मेरे को पहचान गई। तो माँ भवानी ने लाल लाल आंख करी तो जलेंद्र धूम धमा के भाग गया मार और स्वर्ग में आके बैठ गया। अब ये बात नारद जी ने शंकर भगवान से जाके कह दी कि तुम्हारे कैलाश तक जलेंद्र आ गया और तुम्हारी पत्नी को कुभाव से देख लिया। जब ये बात शंकर भगवान ने सुनी तो शंकर भगवान भी बड़े क्रोधित भये और कहा कि अब मैं ये जलेंद्र से अवश्य युद्ध करूंगा। तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर युद्ध भूमि में आए, जलेंद्र से युद्ध करते। भगवान शंकर के गण भी जलेंद्र से युद्ध करते हैं। भगवान शंकर के गण जलेंद्र से युद्ध करते हैं। सज्जनों, युद्ध भूमि में आए, अब जलेंद्र की मृत्यु ना हो। मृत्यु क्यों नहीं हो? क्योंकि इस जलेंद्र की शक्ति इनकी पत्नी में थी। इनकी पत्नी तपस्या कर रही थी और पत्नी की तपस्या की शक्ति इनमें आ रही थी, इसलिए इनकी मृत्यु ना हो। तो भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से कहा हे विष्णु, हे नारायण हरि, ये जलेंद्र जब मरेंगे जब इनकी पत्नी का हरण हो, इनकी पत्नी का वरण होवे और इनकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो, जब ये जलेंद्र की मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। भगवान विष्णु से ये कहा, विष्णु भगवान ने कहा ये काम करने में तो मैं तैयार हूं, क्योंकि छलिया हूं, रूप बदल कर जा सकता हूं। अब भगवान भोले बाबा जाए, अब भोले बाबा तो मगन रहने वाला, कभी किसी से देश नहीं करने वाला, किसी के साथ छल कपट करने वाले नहीं है भोले। भोले सीधे भाव के। अब भगवान विष्णु का नाम छलिया है, तो उसने कहा कि ये काम मैं कर दूंगा। रूप बदल कर गए,
जलंधर का रूप बना के गए और भगवान विष्णु बिंदा के महल में पहुंच गए। अब बेचारी घोड़ी बिंदा पतिव्रता धर्म को निभाने वाली, पति सेवा में रहने वाली। अब सज्जनों, पतिव्रता धर्म क्या होता है? माता बहनों, कहते हैं कि पति के सिवाय किसी पराये पुरुष की तरफ दृष्टि ना जाए, ये पतिव्रता धर्म का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि पति को भोजन करा के खुद भोजन करे, पति को नहलाकर खुद नहावे। ऐसे नहीं है बेचारे पति तो 10 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे हरे राम नहा धो के चकाचक। बेचारे पति को 3-3 दिन हो जाए नहाए, तो ये पतिव्रता धर्म नहीं है। पति को भोजन कराओ, पति को नहलाओ और पति को नहलाकर फिर नहाओ और पहले पति से पूजा करवाओ। और पति भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, उसके बाद तुम भगवान की मत करो, तुम अपने पति की पूजा करो। ये पतिव्रता धर्म के नियम है, ये सत्य नियम है। हम लोग हंस रहे हैं, यही धर्म है। अपनी पत्नियां पतियों से भगवान की पूजा करवाओ, साथ में सहयोगी बनो। भाई आरती पूजा तुम करो, तुम्हारा काम है, हम नहीं। हमारा काम है तुम्हारी सेवा करो। तुमको नहला दियो, दिला दियो, अब तुम भगवान के दीपक लगाओ, तुम भगवान की पूजा करो। जब वे भगवान की पूजा आरती कर ले तब तुम उनकी पूजा करो, उनके चरण स्पर्श करो, उनकी वंदना करो। इस तरह ये पतिव्रता धर्मों के कुछ नियम है। अब महाराज ऐसा थोड़ी है, नारियों के लिए नियम है, भाई बंधुओं के भी लिए नियम है। उनको भी पतिव्रता नारियों का जैसे धर्म है, ऐसे पत्नीव्रता धर्म होता है। ये दोनों का होता है, पतिव्रता धर्म और पत्नीव्रता धर्म। पत्नीव्रता धर्म किसने निभाया? पत्नीव्रता धर्म भगवान राम ने निभाया। भगवान राम के सामने सुपलका आई कि मेरे जैसा कोई सुंदरी नहीं, दो सम पुरुषम वो सम नारी, इस जग में तेरे सिवा मेरे सिवा कोई नहीं है। विवाह कर लेते हैं दोनों। तो भगवान राम क्या कहते हैं? भैया मैं तो एक सिंगल पतिव्रता हूँ, मेरे तो पत्नी है, ये मेरे जो भाई है ये कुंवारे हैं, इनसे गुड़े पास जाई, बीमारी है, मैं बीमारी को पालू। लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं तो वो तो कहते हैं मैं तो दासानु दास हूँ, यानी भगवान राम का दास हूँ। अगर तुझे दासी बन के रहना पसंद है तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन सुपलका दासी बन के थोड़ी रहे। तो भगवान की सेवा में पत्नी दासी, अपने पतियों की सेवा करो, भगवान का नाम लो, और यही भक्ति है। जीवन की व्यथा बदल जाए, यही भक्ति। अपने जीने के तरीके को बदल लो। कहते हैं बिंदा भोली बिचारी पहचान नहीं पाई। बिंदा ने जैसे ही जो जलंधर की वेशभूषा बना के ब्रह्मा विष्णु भगवान आए, उन विष्णु भगवान के चरण छू लिए, चरण पखारने लगे। चलो चरण पखाड़े, चरण छुए, जब तक कोई बात नहीं, नष्ट नहीं हुआ धर्म। लेकिन भोली बेचारी बिंदा जान नहीं पाई और उनको आसन पे बिठाया, उनका पूजन करने लगी। कहते हैं समय व्यतीत हुआ तो भगवान विष्णु तो छलने ही तो आए थे, वो तो छलिया के भेष से आए। तो वो भगवान विष्णु ने मन में प्रेरणा की कि आज से तुझे मैं मन से मानस पत्नी मानता हूँ, यानी मन से मैं पत्नी मान के तेरा छल करूंगा। ऐसे नहीं, पहले तुझे पत्नी स्वीकार करूंगा, उसके बाद तेरा छल करूंगा, वरण करूंगा। भगवान विष्णु ने पहले बिंदा को पत्नी माना। अब बेचारी भोली बिंदा तो ये जान रही है कि ये मेरे पति जलंधर है, और भगवान विष्णु छलने आए थे। तो कहते हैं उनको भोजन कराती है, नहलाती है, सेवा करती है, पूजा करती है, वंदना करती है, स्तुति करती है, और कहते हैं सोते हैं तो भगवान विष्णु उनका छल कर लेते हैं, वरण कर लेते हैं, उनका पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देते हैं और एक रात्रि के लिए उनको पत्नी मान लेते हैं। जैसे ही उनका पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ और इधर भगवान शंकर जलंधर में युद्ध हुआ, तो भगवान शंकर जैसे ही इनका यहाँ रात को पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, ऐसे ही भगवान शंकर ने उनका वध कर दिया। इधर बिंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है और इधर जलंधर और भगवान शंकर में युद्ध हो रहा है। सज्जनों, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, त्रिलोकी में गर्जना हुई, ये पृथ्वी थर थर कांपने लगी क्योंकि ये जलंधर मर रहा है। तो
तो ये पृथ्वी भी हिलने लग गई। इधर बिंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है तो सूर्य ने किरण चेंज कर ली महाराज। सूर्य भी थर-थर कांपने लगा, पृथ्वी भी हिलने लगी और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाकर और उस जलंधर का वध किया। बोल शंकर भगवान की। जैसे ही जलंधर का वध हुआ, अब महाराज पतिव्रता नारियों के पति का वध हुए तो क्या होता है, जलंधर का सर कटकर बिंदा की गोद में आके गिर गया। एक तो सामने बैठा है, बगल में बैठा है और ये गोद में आके गिर गया। तो संशय हुआ बिंदा को कि ये कौन है जो मेरे सर में, मेरे पति का सिर आके गिरा है और तू बगल में बैठा है, वो कौन है। क्रोध भई बिंदा और क्रोधित हो गए। जैसे ही बिंदा ने श्राप देने के लिए कहा, भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला, शंख गदा चक्र चतुर्भुज रूप प्रकट किया। सज्जनों, ये बिंदा कौन थी? ये बिंदा अप्सरा थी। इसकी जब कथा बताएंगे तो ये भगवान विष्णु से प्रेम था इनको पूर्व जन्म में, और पुनः ये जलंधर की पत्नी बन के आई। तो प्रीति पुरातत लखी ने जाई, पूर्व जन्म की प्रेरणा को पूरा करने के लिए भी भगवान विष्णु ने इनसे विवाह किया एक रात। इसलिए भगवान कब किससे क्या लीला करवाते हैं तो उसकी वो ही जाने। पूर्व जन्म के जिसके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार कहीं न कहीं उनको आके मिलवा देते। तो बिंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, जलंधर की मृत्यु हुई। अब बिंदा क्रोधित होगी महाराज और क्रोध में आकर उसको श्राप देने लगी कि हे छलिया, हे विष्णु, तूने मेरा आज पतिव्रता धर्म नष्ट किया। मुझ जैसी अबला नारी का मैं ये श्राप देती हूँ कि तेरे हृदय में दया नहीं है, तेरे हृदय में स्त्रियों के प्रति कोई भाव नहीं है, तू एक पत्थर के समान है। भगवान होने के बावजूद भी तू एक पराई स्त्री के छल करने आ गया, पराई स्त्री के साथ तूने वर्ण किया है, तू भगवान नहीं है। इसलिए विष्णु भगवान को श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूँ बिंदा कि आज से तू पत्थर का रूप बना ले। तब भगवान विष्णु जैसे ही श्राप दिया, गोल मटोल शालिग्राम हो गए, पत्थर बन गए, शिला बन गए। अब विष्णु भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता क्योंकि तुमको पत्नी माना है। तो विष्णु भगवान ने भी उनको एक श्राप दे दी कि हे बिंदा, मैंने तो जगत कल्याण के लिए तेरा छल किया है, मैंने जगत के कल्याण के लिए तेरा वर्ण किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। फिर भी तूने मुझे श्राप दे दिया मुझको। तुम्हारे पति राक्षस थे, दुष्ट थे, तो तुमने श्राप दिया तो मैं भी श्राप देता हूं कि जब तक मैं विष्णु शालिग्राम तेरा स्पर्श नहीं कर लूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जल भी नहीं पीऊंगा। तू एक वृक्ष का रूप धारण कर ले। तो जैसे ही बिंदा को श्राप दिया तो बिंदा एक वृक्ष का रूप धारण कर दिए और वो वृक्ष का नाम तुलसी पड़ा। तुलसी दो प्रकार की होती है, ये राम तुलसी है जलंधर से जो प्रकट हुई, बिंदा जो प्रकट हुई, और एक श्याम तुलसी है, शंखचूर्ण की पत्नी जो तुलसी है वो श्याम तुलसी है। कल की कथा में हम जो श्याम तुलसी की कथा आएगी उसमें बताएंगे। ये राम तुलसी है, बिंदा जलंधर की पत्नी। तो जब तक भगवान ठाकुर जी को भोग लगाएं, अभिषेक करें, जल पिलाएं तो पहले तुलसी चढ़ाते हैं। तुलसी दल चढ़ाने पर बाद ही भोग लगता है, तुलसी दल चढ़ाने के बाद ही उनको भोजन प्रसादी कराई जाती है। इस तरह इन दोनों का संपर्क है, इसलिए ये ठाकुर जी पर चढ़ती है, यही कथा है। तुलसी को किस लिए ठाकुर जी पर चढ़ाते हैं? इसलिए ठाकुर जी पर चढ़ाते हैं, जो हमने सारी कथा आपको सुनाई। तुलसी की उत्पत्ति होती है और भगवान शंकर के, अब सज्जनों अभी तक कथा यहाँ शांत नहीं हुई। अब तुलसी और शराब देती है, किसको शराब देती है? कि जो सूर्य मोटी मोटी आंखों से देख रहा है, और जो भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया है, उस भगवान शंकर को तुलसी श्राप दे देती है। कहती है हे शिव, तुम दया के सागर हो,
तुम्हारे हृदय में करुणा है और तुमने मुझ जैसी अबला नारी पर दया नहीं करी, मेरे पति का वध कर दिया, इसलिए मैं तुलसी, मैं बिंदा तुमसे रुष्ट हूँ, क्रोधित हूँ तुम पर, कुपित हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे परिवार में नहीं आऊंगा। इसलिए भगवान शंकर पर तुलसी नहीं चढ़ती। भगवान शंकर के शिवालय में भूलकर भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी रुष्ट हो जाएगी। जब तुलसी रुष्ट होगी तो विष्णु भगवान रुष्ट हो गए, तो मर्यादा तो हमको रखनी है। इसलिए शिव जी के शिवालय में जाएं तो भील पत्र ले जाएं। शिव जी को भोग प्रसादी लगाएं तो उसमें भील पत्र ही डाले, तुलसी नहीं डाले। भगवान के शिव जी के शिवालय में तुलसी नहीं चढ़ाए। अब महाराज भगवान शंकर के परिवार को भी श्राप दे दिया। कई माता बहन पूछती है, महाराज गणेश जी का तुलसी चढ़ जाएगा। भगवान शंकर की तो मना, अरे शिव परिवार में ही नहीं चलती। गणेश जी शिव परिवार में ही तो आते हैं, कार्तिकेय जी भी शिव परिवार में आते हैं। तो इस तरह शिव परिवार में तुलसी को नहीं ले जावे। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठों, ये भगवत में कथा, हरि में कथा। अभी तो सूर्य, जो सूर्य की किरण देख रही थी बिंदा को, अब बिंदा सूर्य पर भी क्रोधित होती है कि हे सूर्य, तेरी मोटी मोटी आंखों से मुझ जैसी अबला नारी का हरण हो रहा था, ये विष्णु छल कर रहा था, तो तू देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ के, एक नारी की इज्जत जाते हुए देख रहा है। तू तो सत्य का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, तू कह सकता था कि ये जलेंद्र नहीं है। इसलिए हे सूर्य, मैं तुझे भी श्राप देती हूँ, तेरे बाढ़ के दिन तुझ पर मैं नहीं चढ़ूंगी और तुझसे रुष्ट हो जाऊंगी। इसलिए रविवार के दिन तुलसी को नहीं छूते, रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं डालते और रविवार के दिन तुलसी तोड़ते नहीं। अगर भगवान ठाकुर जी को तुलसी चढ़ानी है तो शनिवार को शाम को तोड़ के रख लो और रविवार को सुबह चढ़ाओ। रविवार के दिन तुलसी नहीं चढ़ाते, रविवार सूर्य का वार। इस तरह एक कथा आती है। अब भगवान की भक्ति बिंदा करती है, भगवान की शरण में जाती है, चलते फिरते उठते खाते पीते भगवान का नाम लेते रहो और हमारी भी डोर लगाओ। हम सब भक्त मिलकर भगवान से ये डोर लगाओ कि जिस तरह तुमने बिंदा को अपनाया है, जिस तरह तुमने मीराबाई को अपनाया है, जिस तरह तुमने हजारों भक्तों को अपनाया, तुलसीदास जी को अपनाया, इस तरह हम जैसे अदम जीव को भी अपना ले। हे ठाकुर, मुझको भी ले चल तेरी नगरी में, हे बांके बिहारी, मुझको भी तेरी नगरी में ले चल। ऐसी भगवान से आराधना करनी चाहिए, यही भगवान से मांगना चाहिए। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। हरे चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, बांके बिहारी सावरिया। हरि सावरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। और भगवान से क्या अरदास लगा
गानी चाहिए। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। अरे सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी, अरे सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी। हरि शक्ति भरे बहागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। हरि सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। हरि चलिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन जिए रघुवर झाकी, हरे कनक भवन सिंह रघुवर झाकी, कनक भवन हरे कनक भवन सिंह रघुवर झाकी, कनक भवन सिंह रघुवर झाकी। एक बही में बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया। देखी बही में बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हरि देख बही वो देख बही बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बांके बिहारी सांवरिया। हरि ये चलिया बोले चलिया नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हरि अवध बिहारी सांवरिया। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू पानी लागे। राम जी के प्यारे, सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। मन मीठो मीठो भोला जी रो नाम लागे। मन प्यारो पारो शिव जी को नाम लागे। मन हर नाम लागे मीठो नाम लागे, हे नाम लागे मीठो नाम लागे। सब डमरू बाजे शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे। मन प्यारो प्यारो भोला जी रो नाम लागे। मन मीठो मीठो भोला जी को नाम लागे। ओ नाम लागे प्यारो नाम लागे। हरे नाम लागे प्यारो नाम लागे। जाते डमरू मागर बोले लहरी नाचे, बोले लहरी नाचे। मन बारो बारो
शंकर जी को नाम लागे, मने प्यारो प्यारो भोला जी रो नाम लागे, मने प्यारो प्यारो शंकर जी रो बोल शंकर भगवान की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल पार्वती पति हरे हरे महादेव। भवसूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप एक कथा का प्रसंग कहता है। कहते हैं सभी ऋषि मुनि प्रेम से इस प्रसंग को सुनते हैं। हमने भी ये प्रसंग को सुना। कल की कथा में हम प्रवेश करेंगे कि भगवान की अवतारों की कथा हम सुनेंगे, और भगवान के 11 अवतारों की कथा सुनने के बाद हम फिर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। इसकी तरह धीरे धीरे कल गणेश जी का जन्म भी होगा। गणेश चरित्र की कथा भी हम कल सुनेंगे। तो गणेश जी का भी कल जन्म करा के हम भगवान के 11 अवतारों की कथा में प्रवेश करेंगे। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप तीर्थराज प्रयाग में ये कथा कह रहे हैं। यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। सभी लोग हृदय से इस कथा का पान करें, श्रवण करें, और रोज की तरह आरती का समय हो गया तो आरती भी करनी है। अब महाराज हम जैसे हमें बड़ा प्रसन्नता मिलती है कि माता